नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस स्पोर्ट्स में आज बात करने जा रहे हैं हम 2 बड़े जाने-माने पहलवानों के बारे में, जिनके स्टेटमेंट जो है वो आजकल काफ़ी वायरल हो रहे हैं और जिन्होंने जो है चारों तरफ सनसनी जो है वो फैला रखी है। साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं और कुश्ती संघ में हो रहे साजिशों के बारे में जो है वो खुलासा किया है। और ऐसा पहले भी कहा जा रहा था, मीडिया से भी, मीडिया हाउसेस से भी कई बार खबरें आई थी कि जो पहलवानों का जो है वो आंदोलन था, वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित था और जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों का हाथ होना जो है वो बताया गया था और कई स्पोर्ट्स पर्सन जो थे, उन्होंने भी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो इशारा किया था कि ये जो आंदोलन है, वो कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो खुलकर चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं, जब 2 पहलवानों ने जो है एक-दूसरे के ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। भारतीय कुश्ती में चल रहे विवादों के बीच रेसलर साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए हैं। साक्षी के मुताबिक बबीता ने जो है खिलाड़ियों को प्रोटेस्ट करने के लिए उकसाया और इसके पीछे उनका इरादा भारतीय कुश्ती संघ डब्ल्यूएफआई की अध्यक्ष बनना था और साक्षी ने कहा कि बबीता का ये प्रोटेस्ट कांग्रेस से प्रभावित नहीं था, बल्कि ये बीजेपी हरियाणा के 2 नेताओं के सहयोग से जो है वो किया गया था और साक्षी ने मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में स्पष्ट किया कि बबीता ने जो है वो कई पहलवानों के साथ में मीटिंग रखी थी, जिसमें उनके इरादों के पीछे जो है वो छिपा लालच जो है वो स्पष्ट नज़र आता था और उन्होंने कहा कि हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि बबीता ने हमारे संघर्ष को समझने के बजाय इस तरह की साजिश की और हम सोचते थे कि वह हमारी आवाज़ उठाएगी, लेकिन ये तो जो है एक खेल के नाम पर जो है वो धोखा था और साक्षी ने ब्रजभूषण सिंह के उस दावे का भी जो है वो खंडन किया जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन कर रहे रेसलर खत्म हो चुके हैं और साक्षी ने कहा विनेश फोगाट ने ट्रायल्स में जीतकर ये जो है वो साबित कर दिया कि हम अभी जो है वो खत्म नहीं हुए हैं और उन्होंने ये भी बताया कि एशियाई स्तर पर भी पहलवानों के ने जो है वो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और ये ओलंपिक्स के लिए जो है क्वालीफाई कर चुके हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ ही साक्षी मलिक ने कहा कि हाल ही में साक्षी मलिक ने अपनी ऑटोबायोग्राफी विटनेस जो है वो लॉन्च की, जिसमें उन्होंने जो है विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर जो है वो गंभीर आरोप लगाए। साक्षी का कहना है कि ये दोनों जो है वो उन्होंने स्वार्थी फैसले किए जिसकी वजह से पहलवानों के प्रदर्शन में जो है असर होना चाहिए था वो असर रंग नहीं लाया और इन सारी चीज़ों का उल्लेख उन्होंने अपनी किताब में किया है और प्रदर्शन के दौरान विनेश और बजरंग ने जो है वो चारों और मौजूद लोगों ने जो है उनके मन में जो है वो लालच भर दिया था जिसके कारण उन्होंने जो है एड हॉक कमेटी के फैसले को जो है वो मान लिया जो प्रदर्शन के लिए बेहद हानिकारक हुआ। और ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा शुरू से ही जो है इस तरह के जो है आरोप लगाए जा रहे थे और इस तरह की चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर जो है कई बार कही भी गई थी और ये कहा गया था ये आंदोलन जो है वो जो है वो पॉलिटिकली जो है इसमें लीडर्स का जो है इन्वॉल्वमेंट है और ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कारण जो है वो इस तरह की जो है वो साजिश रची है खिलाड़ियों ने। कुछ खिलाड़ी जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे और कुछ जो थे वो कांग्रेस की तरफ थे और इन सारी चीज़ों के चलते जो है इस तरह की योजनाओं को जो है वो अंजाम दिया गया। अब बबीता फोगाट ने भी जो है साक्षी मलिक के जो है वो बयान पर जो है पलटवार करते हुए कहा है कि तुमने ईमान बेच दिया और ये सारी चीज़ें जो है वो बबीता फोगाट ने भी कही हैं और भारतीय कुश्ती की 2 प्रमुख महिला पहलवान जिनके जो है बयान के कारण जो है वो एक-दूसरे के खिलाफ जो है उनकी जुबानी जंग जो है वो काफ़ी जो है वो सामने आ रही है और जिस तरह के वो अपने एक्स पर जो है वो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को जो है मीडिया में भी दिखाया जा रहा है और सारी चीज़ें जो है वो उन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ जो है वो गलत है। और साक्षी ने हाल ही में अपनी किताब विटनेस में बबीता पर जो है गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि बबीता भारतीय कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष बनना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये सारी जो है साजिश रची थी और साक्षी के आरोपों का जवाब देते हुए बबीता फोगाट ने 23 अक्टूबर को अपने एक्स हैंडल पर लिखा, दीदी तुमको कुछ ना मिला, अब हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द और किताब बेचने के चक्कर में तुमने अपना ईमान बेच दिया। ये बबीता का पहला सार्वजनिक रिएक्शन था जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर साक्षी का नाम नहीं लिया लेकिन उसके जो है इशारे साफ थे कि वो ये सारी चीज़ें जो है वो साक्षी मलिक के लिए कह रही हैं। और साक्षी मलिक ने अपनी किताब में ये भी दावा किया है कि बबीता की प्रेरणा से ही पिछले साल जंतर मंतर पर डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन हुआ था।
साक्षी के अनुसार बबीता का अपना एजेंडा था और वो चाहती थी ब्रजभूषण सिंह को हटाकर वे खुद जो है वो अध्यक्ष बने। और साक्षी ने अपनी किताब में ना सिर्फ बबीता बल्कि अपने दोस्त विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया पर भी जो है आरोप लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि विनेश और बजरंग के स्वार्थी फैसलों की वजह से पहलवानों के प्रदर्शन पर जो है वो कोई भी फायदा नहीं हुआ। और इस किताब के विमोचन के बाद से ही बबीता और साक्षी के बीच में जो है वो आपने देखा होगा बयानबाजी काफी तेज हो गई है। दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो खुलकर बोल रही हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं। और इस जुबानी दंगल ने जो है वो कुश्ती की दुनिया में एक नया मोड़ ला दिया है। और एक तरफ दोनों पहलवानों ने जो है देश के लिए मेडल जीते हैं, वहीं वो अपनी छवि इस विवाद के कारण जो है वो दागदार कर रही हैं। और साक्षी और बबीता के बीच जो है वो खींचतान जो है सिर्फ इन सारी चीज़ों को लेके नहीं बल्कि उनके व्यक्तिगत संबंधों को भी जो है वो प्रभावित कर रही है। और बल्कि ये खेल की राजनीति को भी जो है वो उजागर कर रही है कि आखिर खेल जगत में भी जो है किस तरह की राजनीति होती है और किस तरह के पैतरे और चालें चली जाती हैं। जो पहलवान हैं वो सिर्फ कुश्ती के मैदान में ही जो है दांव-पेच नहीं खेलते हैं बल्कि उन्होंने ये दांव-पेच जो है वो उस सारी चीज़ों को, उस संस्था को दूषित करने के लिए भी उनका इस्तेमाल कर लिया, जहाँ पर एक स्वच्छ छवि होनी चाहिए थी, जहाँ पर कि पहलवानों के भविष्य के लिए, एक देश के लिए जो है पहलवान खेलता है और उसकी सुख-सुविधाओं, बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जहाँ पर ये राजनीति नहीं होनी चाहिए थी। उन सारी चीज़ों को जो है जहाँ पर स्वच्छ मन के साथ में जो है वो देश के लिए खेला जाना था, वहाँ पर भी जो है वो राजनीति को बीच में जो है वो घुसा दिया गया है। और इस तरह की चीज़ों से जो है वो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो अब साबित हो रही हैं कि जो आंदोलन किया गया था, जो जंतर-मंतर में जो है किसानों ने अपना अनशन किया था, जिस तरह का उन्होंने जो है वो आंदोलन किया, बाकी सारे लोगों ने उनका साथ भी दिया था, कहीं न कहीं उनको भी इन सारी चीज़ों से झटका लगेगा कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से जो है वो पहलवानों का साथ दिया। अब पहलवान इस तरह की चीज़ें जो है वो उजागर कर रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन्वॉल्व थी और पहलवानों ने जो है अपने-अपने स्वार्थ के लिए जो है इस तरह का आंदोलन किया। आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।